और भाई क्या हालचाल। अरे यार ये तो मैंने किसी और की डायलॉग मार दी। तो कैसे हो आप लोग? अरे ये भी मैंने किसी और की डायलॉग मार ली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? हाँ, ये हमारी डायलॉग है। तो आज हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके बहने लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हर चीज एक एक करके समझाऊंगा, पूरा फोकस बढ़ा के देख लो। ये रैपिड रिवीजन आपके लिए काफी होगा पूरा चैप्टर रिवाइज करने। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इसको देखना। और अगर भाई, हाँ भाई, अपने भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ब्रो। ब्रो सिंस सिंस याद आया कुछ? सिंस कोई तो बोलता था, सिंस ब्रो। ठीक है, चलो आ जाओ, फोकस दो। आ जाओ ध्यान से। पहला है भैया चार्ज। भैया चार्ज क्या? क्लास 8 में क्या किया था भाई? चार्ज। हाँ, क्लास 8 में पढ़ा था ना चार्ज क्या होता है। हाँ ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं। क्या? दो तरह के, जिससे इंसान भी इस दुनिया में दो तरह के होते हैं। एक होता है भैया पॉजिटिव वाला चार्ज, और एक होता है नेगेटिव वाला चार्ज। दुनिया में भी पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं। नेगेटिव लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फोकस पॉजिटिविटी पे रखो। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। रिपेल मतलब दूर भेजता है। क्या करता है? दूर भेजता है। पर एक चीज ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पास में लाओगे तो वो गुल्लू गुल्लू करेगा। क्या करेगा? गुल्लू गुल्लू मतलब अट्रैक्शन। सो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है भैया? अट्रैक्ट। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। पेपर में मत लिख देना गुल्लू गुल्लू करता है, भैया ने बोला है अट्रैक्ट। सो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस है। क्या है भैया? अनलाइक चार्जेस। क्या है? अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस। ओके, समझ में आ गया? मान लो ये था हमारा सुलेमान, ये हमेशा पॉजिटिव था। ये थी उसकी मोहतरमा, वो थी हमेशा नेगेटिव। अब क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। इनके बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन है ना जो पॉजिटिव नेगेटिविटी में हो रहा है चार्जेस में, ये कोलंबिया में हो रहा है। बस समझो, काल्पनिक कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया में हो रहा है। इसका मतलब आपने ये सब बोला, समझ में तो आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, कोलंबिया वाला। आगे समझ जाओगे। अब देखो एक चीज, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस मतलब सेम सेम, प्लस प्लस पास में आएंगे नहीं। रिपेल, रिपेल मतलब दूर हो गए एक जगह से दूसरा दूर। नेगेटिव नेगेटिव पास आएगा नहीं, दूर हो जाएगा। सो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं दोनों? ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। अब देखो ना, एक एक चीजें समझो। दो तरह के चार्ज होते हैं भैया ने बोला, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्या यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया मेरे भाई? समझ में तो आ गया। अरे भैया चार्जेस चार्जेस तो आता है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो आ जाओ, एक एक करके करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने वन शॉट में क्लियर किया डिटेल में, वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, लाइक चार्जेस रिपेल। क्या हुआ? लाइक चार्जेस दूर भेजा तो रिपेल, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं भैया? अट्रैक्ट। अब मैंने बताया था चार्ज का यूनिट, भैया ने क्या बताया था? अरे कोलंबिया में हो रहा था, तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम में अट्रैक्शन हो रहा था, कोलंबिया। सो इसका ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब ये जो टुकटुक है ना, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा जो बिल्ला है बहुत बदमाश हो चुका है। वापस आ रहा है, देखो उधर वापस आ रहा है। वो हमारी लाइटिंग का ये है ना, वायर को उधर खेल रहा है। अगर वायर टूटा, क्लास प्रॉब्लम, मैं अभी उसको लाता हूँ, उसकी बदमाशी उड़ाता हूँ, रुको। सो गाइस देख सकते हो आप, हमारा टुकटुक मोटो व्लॉगर। एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग करता है, बाइक्स वाइक्स राइड करता है। नहीं टुकटुक भाई, क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये बोला भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोलना क्या चाहते हो? देखो, टुकटुक हमारा एक मोटो व्लॉग। अब लाइट को देख रहा है, पहले वायर के साथ छेड़ता नहीं, अब लाइट के साथ। ये हमारा मोटो व्लॉगर है, और चैनल का नाम क्या है? टुकटुक द मोटो व्लॉगर। नहीं टुकटुक, चलो भैया, भैया दीदी सबको नमस्ते करो दोस्तों। हेलो दोस्तों, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ अंदर, नहीं तो ये हल्ला मचाते रहेगा, ठीक है। चलो भाई, चल, ठीक है। तो अब देखो, टुकटुक ना हमारा मोटो व्लॉगिंग करता है आपके भैया के साथ। तो हमारा चैनल कहाँ गया? ये रोहित शर्मा मोटो व्लॉग्स। इसे जाके फटाफट से यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यहाँ पे 3 कैरेक्टर है भैया की, इंटरसेप्टर, सेप्टर मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक, हमारा टुकटुक और आपके भैया, ठीक है। तो आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, अगला भैया इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक
करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई, क्या, आई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मतलब एक पाइप देखा है, पाइप, पानी वाला पाइप। हाँ भैया, मान लो पाइप है, पाइप में पानी ऐसा फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी ऐसा फ्लो कर रहा है। तो जो ऐसा पानी फ्लो करता है ना पाइप, मान लो ये पाइप जो था एक कंडक्टर था, क्या बस कंडक्टर नहीं, मेटालिक कंडक्टर, क्या था भैया, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। यहां से करंट गया, करके करंट जा रहा है अंदर, ठीक है। सो इसको ही हम बोलते हैं करंट। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो, चार्ज, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम। तो देखो ध्यान से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसके अंदर जितने गति से चार्ज फ्लो कर रहा है उसे ही बोलते हैं हम करंट, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसके अंदर से चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है, चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम करंट। अब करंट का फॉर्मूला होता है, देखो, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। अब ना देखो, कुछ क्लास में लड़कियां होती है, तो लड़के बोलते हैं भैया कितनी प्यारी लड़की है, तो अब उसको इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आई क्यू टी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकंड। बस इतना याद रखो, सारे यूनिट्स के ना यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक हमारे इंस्पिरेशन और आइडल जी थे जो पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके भी वीडियोस में पहले देखा करता था। तो उन्होंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक की मदद से मैं भी याद कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे से रहा नहीं जाता वो ट्रिक बोलने, क्योंकि वो ट्रिक है ना इतना मस्त है, बताया कि मैं भी याद कर लेता हूँ और आप भी याद कर लो। देखो, देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी, नहीं चलो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में वो आई थी, और तुम्हारे दोस्त की वो जिंदगी से आज की चली गई। तो तुम्हारा दोस्त बोलता है उसे, क्यों आई थी, अब तो बेचारा राउडी बन चुका होगा, तो क्या बोलता है, क्यों आई थी। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये दो फॉर्मूला होते हैं, इसको कर लो याद, इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूलाज, तो इसको भी कर लो याद, ठीक है मेरे भाई, दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूनिट जो करंट रहता है उसका यूनिट एम्पियर बोला था, एम्पियर का भैया, एम्पियर। तो अगर यूनिट याद नहीं रहता है, करंट, 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 सुबह सुबह पाइप लेके पानी फेंक रहे थे पौधे पे, तो क्या हो रहा था, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कब, सुबह सुबह, तो इसको एएम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एएम। एएम लिखा, एम्पियर लिख दो, एम्पियर हो गया भैया, ठीक है। अब देखो, जो करंट है ना उसको मेजर कैसे करते हैं, एम मीटर से, कैसे, एम मीटर, मेजर विथ एम मीटर, ठीक है, एम मीटर। याद रखो ये इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट। करंट कौन मेजर करता है, एम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर वगैरह सब, ठीक है, एक एक करके सब समझाऊंगा, फोकस देके देखते जाओ, ठीक है। अब आ जाओ अभी न्यूमेरिकल करते, चलो 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 न्यूमेरिकल करते। ये देखो सीबीएसई बोर्ड का सवाल, सीबीएसई बोर्ड का सवाल, सीबीएसई बोर्ड का सवाल, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट कितना है, 0.2 एम्पियर। ड्रॉ विद द डिवाइस फॉर 10 आवर्स, कितने घंटे, 10 घंटे। टाइम कितना है, 10 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, देखो 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स, 60 सेकंड, ठीक है मेरे भाई, 60 सेकंड, ठीक है। अब इससे क्या पता चला, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, ये हो गया टाइम। अब तुम्हारे जिंदगी में वो तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में आई थी वाला ट्रिक याद रखो, क्यों आई थी, सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। करंट कितना है, 0.2 एम्पियर, टाइम कितना है, 10 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है मेरे भाई। अब ये दशमलव हटाओ, अपॉन में क्या डाल दिया, 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600, 6 6 36 लिख दो, 0 कितने, 2 वैसे लिख दो, इंटू क्या बचा, 2, तो आंसर क्या हो गया, 7200। अब भैया आप इतने जल्दी कैसे करते, 0 कितने हैं, 2 लिख दो, 36 इंटू 70, ठीक है। यूनिट क्या, यूनिट क्या होगा, क्या करें, क्या निकालने होता, चार्ज क्यों आई थी, सो कूलम, अरे एच क्यों आ रहा है, एच क्यों आ रहा है भैया को, ठीक है, 7200 कूलम। टेंशन नहीं लेना है, क्यों बोलो, एग्जाम है, बस एग्जाम है, चलो ज्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स हो गए, एक चीज समझो। अगला भैया, अगला है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, देखो ये एक पॉइंट था ए, ये एक पॉइंट था बी, ठीक है। यहाँ पे जो चार्जेस थे ए पे पॉजिटिव थे सारे, पॉजिटिव, यहाँ पे थे सारे नेगेटिव, ठीक है भैया, नेगेटिव।
अब इधर एक यूनिट चार्ज प्लस क्यू मान लो एक यूनिट चार्ज ऐसे मान लो एक यूनिट चार्ज, ठीक है। इस साइड पकड़ो, इस साइड नहीं भैया, इस साइड रहता है यूनिट चार्ज। मान लो यूनिट चार्ज इधर है, ठीक है। अब जो वर्क लग रहा है इस यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह रखने, क्या वर्क जो लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रखने, उसे ही बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको सिंपल भाषा में बताओ। मान लो ये था, ये थी सुलेमान की मोहतरमा, मान लो सुलेमान की मोहतरमा, और ये था हमारा सुलेमान, ठीक है मेरे भाई। अब क्या हो रहा है, अब ये था उनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बच्चू बच्चू था, बेबी था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मोहतरमा के साथ बच्चा मतलब रहेगा ही ना डेफिनेटली, माँ है तो, ठीक है। अब उसको जाना था कहीं बाहर उनकी मोहतरमा, तो उनको ना इस बच्चे को अपने पिताजी के पास जितना वर्क लगा वो उसके पास जा नहीं रहा था, बहुत नौटंकी कर रहा था, बहुत बदमाश था, तो ऐसा क्या जुक 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 करके धक्का दे दे के उधर जो चार्ज हो रहता है ना यूनिट चार्ज, उसको धक्का दे के करके पहुंचा रहा है, जो उसमें जो वर्क लग रहा है उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो वर्क डन टू मूव और यूनिट चार्ज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने जो वर्क लग रहा है उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भैया क्या इंग्लिश बोल रहे हैं यार, क्या बताओ, इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते थे बचपन में। चला गया इधर देखो ध्यान से। सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फिर बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। आया? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है भैया? वोल्ट। ठीक है। अब देखो ये सब हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है। जब बच्चा उधर गया उसके पापा के पास, तो उसको ना हाई वोल्ट के फटके पड़े। क्या पड़े? हाई वोल्ट के फटके पड़े। जब उसका जो बच्चा था ना बहुत नौटंकी कर रहा था, पता ही है ना पिताजी को गुस्सा आता है तब क्या होता है बचपन में, पता है ना, बेल्ट ट्रीटमेंट रहता है ना, एक डंडा ट्रीटमेंट। मुझे तो बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता था, ठीक है। अच्छा हुआ पड़ा, उसकी वजह से मैं थोड़ा हो गया चीज, ठीक है। तो इसको पहुंचा, तब इसको हाई वोल्ट का फटका पड़ा। क्या? हाई वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया भैया? वोल्ट या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। पर हम वोल्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। क्या? वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है भैया? वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ले भाई, झूला जूल है, झूला मत झूलना। चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो अब इसमें भी एक डिवाइस आता है, पर एक और फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ ले फाइंड वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया है तो भाई वर्क वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, वर्क और चार्ज का वैल्यू दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो आपको फॉर्मूला कब कौन से लगाना है? वैल्यूज और फॉर्मूला से याद रखना है, ठीक है। मान लो आपको वर्क दिया है और चार्ज दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। इसको कर लो याद। आप लोगों के दिमाग में होगा सवाल, भैया हमें पता ही नहीं रहता कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। आपको देखना है कौन से सवाल का क्या वैल्यू दिया है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, मतलब वर्क को बाहर लाया, क्यू इधर और वी। सो अपने पंछी बनो उड़ के चलो मस्त गगन में। ए, बचपन में देखा नहीं होगा? बचपन में क्या, अभी सो के उठते हो सुबह सुबह, गैलरी में जाते हो, कॉफी पीने या फिर चाय पीने, तब उधर क्विक 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 करके आवाज आता है। क्या था? क्विक 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 करके आवाज आता है। सो बर्ड क्या करता है? क्विक 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 करके आवाज करता है, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू क्यू। देखो वर्क इज इक्वल टू क्यू, वर्क इज इक्वल टू क्यू, वर्क इज इक्वल टू क्यू। तो याद नहीं रहता है। तो मान लो आपने बहुत काम किया और कॉफी पीने बाहर आए सुबह सुबह, सुबह सुबह ही काम किया, तो वर्क इज इक्वल टू क्यू 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 क्यू, ठीक है। वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट मेरे भाई? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इरेज करता हूँ एक झटके में, लो गायब हो गया भाई, जादू, ठीक है। अब देखो अगला देखो, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट मेजर करते हैं वोल्ट्स, वोल्ट वोल्ट होता है, ठीक है वोल्ट। अब उसको मेजर कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर। कहा भैया? वोल्ट मीटर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो एम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर, ठीक है। मुझे पता है तू 2x में देख रहा है मेरे भाई, मुझे पता है तू 2x में देख रहा है, पर मत करना ऐसा मजा। रिपीट रिवीजन है, कम टाइम में भी देख रहा हूँ, कम से कम टाइम में सब समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बस समझो एक एक करके, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बटा ए, बस इतना समझो। और रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? ऑप्शन ऑफ फ्लो चार्ज, चार्ज मतलब ऐसा सीधा जा रहा है,
बीच में रेजिस्टेंस आया, बोले टुड़ुक 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 करके जा चल। ये होता है रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को भाई वो रोक रहा है, बोल रहा है तो भाई ये हम एक धड़ाधड़ जाने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। जैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मजाक उड़ा के तुम्हें रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, लिखो ऑपोजिशन ऑफ ऑफवर्ड ऑफ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सीधा जाने नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसका एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफवर्ड टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भैया? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें एक इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। ऐसा दिखता है रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। ये है सर्किट डायग्राम, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। क्या? आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। और तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे होंगे नाइकी के जूते, ठीक है, नाइकी वाइकी जॉर्डन, जॉर्डन छोड़ो यार, जॉर्डन नाइकी नाइकी वाइकी जूते पहनते हैं और मतलब क्लास में रोला जगाते। क्या? रोला। क्या? रोला। सो आर इज इक्वल टू रोला, आर इज इक्वल टू रोला, आर इज इक्वल टू रोला। समझ आ गया ना भैया? हाँ भैया, जॉर्डन भी पहन के आते हैं, आर इज इक्वल टू रोला। वैसे मुझे पर्सनली नाइकी ज्यादा पसंद है, पर जॉर्डन भी अच्छा है, एक्सपेंसिव है, बट यस ब्रो, वी ऑल लाइक द सेम शूज, सेम 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 सेम, ओके। सो फोकस ऑन स्टडी ब्रो। सो आर इज इक्वल टू रो एल बटा ई। सो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट प्यारे टुकटुक, बहुत बहुत ज्यादा हद कर दिया अब उसने। देखो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अब इसके ऊपर, आए बदमाश। चलो अब इसको अंदर रखते, बहुत हो गया इसका यार, तो बुक पेन सब गिरा रहा है यार। हाँ, मुंह पे क्या लग गया? चलो सो गाइस, मैं इसको अब इसको अंदर पैक करने वाला हूँ। अब इसकी बदमाशी नहीं, मैं इधर सिखा रहा हूँ, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बुक गिरा रहा है, पेन गिरा रहा है, नहीं चाह रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। ऐसा करोगे? हाँ, ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे? चलो सबको सॉरी बोलो, चलो टुक टुक की तरफ से सॉरी, सबको सॉरी। चलो आ जाओ, हम रख के आते, ठीक है। मैं इसको रख के आता हूँ, मिलते हैं। जा भाई जा, इधर इधर घूमना, अब डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। सो गाइस फाइनली हमने उसे रख दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। क्या ओम? ऐसा ओम बोलो, कितना अच्छा फील होता है पता है? ओम। रोल आ गया है, रोल ला, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। ये है रेजिस्टिविटी। क्या है भैया ये? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थोड़ा हमें फास्ट जाना होगा, अगर स्लो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये होता है लेंथ, और ये होता है, ठीक है। अब इसके यूनिट्स देखो, इसके लेंथ होता है मीटर्स में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बटा एल। इसको याद रखना, राम नाम का लड़का था, क्या? राहुल या फिर राहिल, क्या? राहिल नाम का लड़का था, वो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रही थी, तब मस्ती करता था। तो आर ए बटा एल, आर ए बटा एल, राल या फिर राहिल, कैसे भी याद रखो। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर में। अब इसकी भी हमें ऐसा यूनिट निकालना है, तो कैसे निकाले? सो ओ मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर बाय मीटर कट गया। वैसे तुम्हारा तो कटते ही रहा है, मजाक कर रहा हूँ, दोस्त का कटता है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, दोस्त का तो कटते ही रहता है, वो बात अलग है। सो ओम मीटर, उसको क्या है, उसको तो दो दो पल में प्यार हो जाता होगा किसी किसी से, क्या ही बोले। सो देखो एक और फॉर्मूला है, ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी आई, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टिविटी का ये है, ठीक है मेरे भाई। यूनिट क्या है? ओम। क्या है? ओम, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो ये जो लेंथ था इसको बढ़ा दिया, सो मान लो लेंथ 12 हो गया, तो रेजिस्टेंस में 2 बार बढ़ जाएगा, सो 2 बार हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ा दिया, क्या? एरिया, ठीक है, एरिया रेजिस्टेंस, मान लो एरिया इतना इतना हो एरिया, तो लैपटॉप स्विंग 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 करके चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। पर वीडियो कॉल कर दिया भाई, जाएगा? नहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 बार घट जाएगा। क्या होगा? 2 बार घट जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वही सब लिखा है। लेंथ कितना है? लॉन्गर वायर मोर रेजिस्टेंस, जितना लंबी वायर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया क्या होगा? थिकर वायर लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना बड़ा एरिया उतना कम
मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, कैसा रहता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर घटेगा, बट देखो ये टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किधर, मेटल्स में, किसमें, मेटल्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, हमारे पास टाइम देखो कम है, थोड़ा फास्ट जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है मेरे भाई। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का क्या था, ओम, बस इतना याद हो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था भैया, ओम। रेजिस्टिविटी का है ओम मीटर, जो मैंने डिराइव करके दिखा दिया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये है उसका फॉर्मूला। ओम्स लॉ क्या बोलता है, क्या भैया, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस जो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर बोल के फॉर्मूला बनता है। और इसको याद रखना, ओम्स लॉ टीचर पढ़ा रही थी, वीर नाम का बदमाश लड़का था, क्या वीर, वीर नाम का बदमाश लड़का था जब टीचर ओम लॉ सिखा रही थी, ओम्स लॉ, क्या, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, दो बार आई नहीं अभी के लिए, ठीक है। सो फॉर्मूला देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और कितने बचे यार, टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अब कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है, आ जाओ आ जाओ, कॉम्बिनेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको आज बता रहा हूँ इस टॉपिक से। ओम्स लॉ, ये न्यूमेरिकल बनना कंफर्म है, कंफर्म में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, यह है सीरीज में, क्या है सीरीज, सीरीज मतलब एक लाइन में देखो ऐसा, इसमें क्या था, ये R1 और R2 को सीधा ऐड करना है। मान लो ये 6 ओम था, 6 रेजिस्टेंस, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 6। अब बोलेंगे इसका भैया हमारी टोटल रेजिस्टेंस बताओ, मतलब R इक्विवेलेंट बताओ, कैसे बताओगे, R1 प्लस R2, सो भैया R1 क्या है, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, 12, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ये फॉर्मूला इसका सीरीज वाला। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो करंट रहता है ना, ऐसा करंट, करंट जा रहा है सीधा सीधा सीधा, करंट सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज कम हो जाएगा, मतलब डिफर हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अगला है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, याद है गाना, हाँ, एक बिल्डिंग का एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, तो ये क्या होगा, पैरेलल, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हाँ मुझे पता है तुम्हारी दो, तुम्हारी क्रश थर्ड फ्लोर पे है, गैलरी से दिखता है, है कि नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, चलो। तो फ्लोर से आ रहा है, पैरेलल क्या होता है, देखो R1 R2 और R3, सो पैरेलल में क्या, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या भैया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, याद आया, ऊंची है बिल्डिंग, बंद है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब मान लो ये तो 3 दिया है, मैं आपको 2 करके दिखा दूँ, टाइम कर जल्दी जल्दी, ठीक है। ये देखो, ये था भैया हमारा R1, दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं, और ये हो गया R2, सो R1 कितना हो गया, 4, और R2 कितना है भैया हमारा, मतलब 4, टोटल 4 दिया रेजिस्टेंस। सो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो R1 कितना है, 4 प्लस 1 अपॉन 4, इसको करो इसके साथ क्रॉस, इसको करो इसके साथ क्रॉस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 प्लस 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, 8 अपॉन 16, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, सो आंसर क्या है 2, ठीक है। ये होते हैं पैरेलल के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से सॉल्व किया हूँ, वन शॉट में देख सकते हो, ज्यादा टाइम चला जाएगा। देखो ध्यान से, वोल्टेज सेम रहता है, करंट क्या होता है, देखो ऐसा करंट आया तो करंट क्या हो गया, तीनों फ्लोर में डिवाइड, करंट क्या हो गया, तीनों फ्लोर में डिवाइड, ऐसा 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 करंट डिवाइड होता है, क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है टोटल, ठीक है। आ जाओ, अब इलेक्ट्रिक पावर, 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 इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वो कितने टाइम में कर रहा है, कितने एनर्जी के साथ कर रहा है, उसको बोलते हैं पावर, मतलब रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क। सो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, क्या बोला भैया ने, P इज इक्वल टू V आई, P इज इक्वल टू V, पावर, पावर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, पोई, हमारे मराठी वाले और गोवा वाले पोई को पोई खाते, ठीक है, उसको बोलते हैं, अरे यार मुझे वो गाना याद है हमारा, वो अब तो पोए 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 वाला, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू
पोई सो P इज इक्वल टू वी आई, क्या हो गया P इज इक्वल टू वी आई, इसको आना पोई से P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल, एक और फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं इर 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 पूरी खा के इर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और होता है V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इसको कैसे यार, अरे यार मैंने तो बताया था ना वीर वाला फॉर्मूला, वीर। सो V इज इक्वल टू कितना, V एक बार है, I कितना है, 2 बार है, आई स्क्वायर आर। लो भाई लो, तीसरा भी फॉर्मूला याद हो गया ना, याद देख लो सारे फॉर्मूला याद। और ऐसा इसका यूनिट होता है पावर का वट, वट पढ़ते रहता है तुम्हारे अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू P, अरे यार E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई टाइम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसका यूनिट होता है किलोवाट पर आवर, ठीक है, किलोवाट आवर, सॉरी किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। एक और चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑलमोस्ट ये 2 टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाया हूँ जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, एक करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर। इसका फॉर्मूला होता है हिर्थ, क्या हिर्थ, H इज इक्वल टू हिर्थ आई स्क्वायर आर टी, क्या आई स्क्वायर आर टी, टी थोड़ा छोटा। हिर्थ कैसे आना, हिर्थ किर्त हिर्थ किर्त हिर्थ, टी शर्ट नहीं हिर्थ। फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यूजेस क्या, इलेक्ट्रिकल आयर, हीटर वगैरह, बल्ब वगैरह सब में यूज होता है। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। न्यूमेरिकल आज बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स मत छोड़ना, इसके ओम्स लॉ के खासकर, ठीक है, पावर के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, ठीक है। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो भैया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग, अरे व्लॉग नहीं वीडियो में, चलो बाय।